घोटाला करा होगा आपके कर्मचारियों ने, घोटाला करा होगा आपके अधिकारियों ने, घोटाला करा होगा बड़े व्यापारियों ने। ना तेरे गुंठे तय होने थे, ना तेरी पुतली होनी थी, ना तेरा सर्वर डाउन होना था। 2.5 3 घंटे सर्वर डाउन, हमें मेरा दिक्कत आवेंगी। दूसरा, आप गेट पे उसकी परीक्षा ले रहे हो। तीसरा, आप उसको मंडी में जाके परीक्षा ले रहे हो। किसान को 3 बार ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं, क्यों बोल रहा हूं। मगर किसान को तंग नहीं होना था, किसान को तंग कर दिया, चोरी वाले को आज भी कोई तंगी नहीं। आपका मकसद पारदर्शिता नहीं है, आपका मकसद मात्र किसान को तंग करना है, किसान की जबान को लगाम लगाना है। आपका मकसद है किसान ये ना कहे कि दाम में घोटाला हुआ, इसने चोरी करी, गुंठा भी लाओगा, वो आंखें पुतले भी चेक करवाओगा। किसान की आईडी कहां है उसमें? आपने तो गैस बैन दी मारी, गैस बैन दी, बिल्कुल हमने इनका विरोध किया। आज तक सरकार के किसी आदमी ने भी नहीं पूछा विरोध क्यों कर रहे हो। अगर हमारे पास पूछ दे तो हमने भी बता दें कि विरोध यूं कर रहे हैं कि हमारी फसल बीती नहीं सकती, 3 महीने लागेंगे। और याद रखियो, निर्णायक काल है, कदम नहीं सोचे जाओ ये लड़े देंगे, फैसला होना उस दिन। बताओ क्या फैसला होना है। अगर किसान सड़क पर ज्यादा संख्या में निकला तो साफ सरकार के पास मैसेज जाएगा कि ये काम बिल्कुल, ये शर्तें गलत है, किसान इससे नाराज है। अगर किसान कम संख्या में निकला तो मैसेज ये जाएगा कि मात्र किसानों में काम करने वाले कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किसान संतुष्ट है। ये भी याद रखियो भाई, जे ताना गला कटवाना हो, न्यू को आना हो, किसान संतुष्ट है तो तारी मर्जी। हमें तो न्यू करे किसान मारे गले हैं, किसान है संतुष्ट है, किसान तंग होगा। अरे जब सर्वर डाउन 2.5 घंटे रहा, मंडिया क्या हाल हो यार है। 100 ट्रैक्टर खड़े हो गए। और जब ट्रैक्टर पाछा होगा 2 घंटे में तो 10,000 ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे, 1000 ट्रैक्टर में फिर 10 मिनट की नहीं हो, कितना टाइम लगेगा? 6 7 8 घंटे में ट्रैली वाले की बारी आऊगी। और फिर हमें 2 जगह न्यू साबित कर लिया, फिर बायोमेट्रिक का तो मतलब ही नहीं बनता। क्यों? मैंने साबित किया, पंजीकरण करवा के, मैं हरियाणा प्रदेश का किसान हूं, मेरे 4 किले गेहूं के हैं, वो क्या है? मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, यही तो है। मैंने साबित कर, मतलब मेरे ट्रैक्टर का आपने वीडियोग्राफी करवाई, वहां साबित हो लिया कि हाँ किसान गेहूं काट के खुद के खेत की ले रहा है, उसने पंजीकरण दिया है। फिर बायोमेट्रिक का क्या मतलब है? फिर भी अगर एक वो लाते थे तो आरती को अपनी एक आइडेंटिटी दे देते, जैसे पहले पंजीकरण दिया, एक आइडेंटिटी दे देंगे। है कि मशीन खड़े हो गए बायोमेट्रिक फलानी मैट्रिक, फिर वो को थामती नहीं, यूं मैच नहीं करता, इसमें फोन नंबर गलत चल रहा है। मेरे भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो इंसान को परेशान ना करे। ये सारी शर्तें नाजायज हैं, मानने योग्य नहीं है, इनका मकसद सही नहीं है, इनका लागू करने का तरीका सही नहीं है, ना किसान से बात हुई है। इसलिए 11 तारीख को हमारी परीक्षा में होगी। मेरी प्रार्थना भाई, कल तय फोन वगैरह, क्योंकि हम गायब रहेंगे, जितने भी मेन नेता हैं उनके ऊपर नजर रहेगी सरकार की। हमने आज तक खूब प्रचार किया, जो हमारा बन पाया हमने नहीं करना। पूरा हरियाणा में घूम गए, कोई साथी कहीं था, कोई साथी कहीं था, कोई 10 मंडियों में गया, कोई 20 मंडियों में गया, मैं खुद 50 मंडियों में गया, गिनवा लियो मेरा पास है। जरा किसान पाए थोड़ा विरोध करे, फिर हमारा कसूर नहीं है साथियों। अगर ये शर्तें लागू होगी तो याद रखना, आने वाले टाइम में किसान की गुलामी का एक और अगला कदम होगा। हम मंडियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मंडियां तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। 72 लाख टन का कोटा मिला आपकी बारी में। 80 लाख टन का कोटा था पिछले साल। वोट मांगते समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था डबल इंजन की सरकार, अगर डबल इंजन की होती तो 90 लाख टन का होना था। 72 लाख टन का क्यों लिया? 8 लाख टन घटा के लाए ना आप। डबल इंजन की घटिया तो छोटी हुई। दूसरा मकसद अडानी की मंडियां तोड़ना, अडानी के सेलों को पहले फुल करवाएंगे, पहले सेलों में गेहूं डलवाएंगे, बचती खरीदेंगे, क्योंकि यहां प्रक्रिया कड़ी कर दी जाएगी, सेलों की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। सीधा सा फंडा है, वहां ना कोई बायोमेट्रिक लाओगे, ना कोई और तरीका होगा, सीधा कांडा करेगा किसान और गेहूं डाला होगा, फिर सारे मुरझेंगे। इनका मकसद 2 3 है भाई सीधा। एक, मंडी में कम से कम खरीद फरोख्त हो, मंडियां टूटे।
क्योंकि मंडियों के अंदर अगर ज्यादा ज्यादा खरीद फरोख्त होगी, मंडी बोर्ड के पास पैसा होगा, मंडी बोर्ड का पैसा मंडियों की मेंटेनेंस में लगता है, मंडियों की लाइट के लिए लगता है, मंडियों के रोड सुधारने के लिए लगता है। बचा हुआ पैसे में कहीं ना कहीं नई मंडी खुल जाती है या रोड बना दिया जाता है। मंडियों में कम खरीद ले बेच हो तो टैक्स कम इकट्ठा हो, एक मकसद मंडियां तोड़ना। दूसरा, करखा कोठी इकट्ठे होंगे जीन जिले वाले, कैथल वाले तीतर मोड़ पे, हिसार वाले लांडी टोल पे, आसी वाले हमारा माइया टोल के आसपास। ये नाके 4 जिले के आए हैं, बाकी हमारे सारे जिले के नाके अपने आप अनाउंस कर देंगे साथी। वैसे आ तो सबके लिए, लेकिन मेरे यादगिरी ने पहले बता, मैं तरखे ने भूल गया था, और मेरा बड़ा आना जाना है कई ग्राम में। प्रार्थना भाइयों, सारे किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये किसान नेता आपके लिए लड़ रहे हैं, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, इसका हौसला ना टूटने दो। कुछ ही लोग बचे हैं, कुछ ही लोग बचे हैं इक्का दुक्का जो सरकार तय सवाल करें, वरना सारे भेड़ हो चुके हैं। अगर आप इनका हौसला तोड़ दोगे तो आने वाले जमाने में इस जनता के ऊपर कोई जुल्म करियो, कोई बोलनिया नहीं रहेगा, और फिर ये मनमानी चलाओगे, बहुत बड़ी तानाशाही होगी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, ये नाक पे कामयाब कर ले, ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचियो। धन्यवाद भाई।